27 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नामजू अपनी काम ख़त्म कर जैसे ही जाने वाला होती है तो जिन उसे रोक देती है और उसे बताती कि अभी हमारी एक इन्वेस्टर के साथ मीटिंग है। तो नामजू बताती कि मुझे फिर भी जाना होगा। तो जिन बताती कि अगर ये मीटिंग नहीं हुआ तो लेग जिंगलिंग रुक जाएगा, इसलिए नामजू मीटिंग पर चली जाती है और वो जिनसी को मैसेज करती है कि मैं अभी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ, इसलिए मैं अभी तुमसे नहीं मिल पाऊँगा। और यहाँ पर उन दोनों की रिलेशनशिप की बढ़ती दूरियाँ को लेकर जिनसी तो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। और इतना ही नहीं कि जिन ने उसकी मन में डाउट पैदा कर दिया और उसे अब जब यही शेयर वाली बात पता चलती है तो जिनसी तो बिल्कुल टूट ही जाती है। इसलिए वो एक डिसीजन लेती है और वो नामजू को मैरिज एग्रीमेंट की कॉन्ट्रैक्ट की एक टर्मिनेशन लेटर बनाकर भेज देती है। और जब नामजू अपने काम से फ्री होती है और जिनसी का भेजा हुआ डॉक्यूमेंट देखती है तो वो तो पूरा शॉक हो जाती है और अपनी सर पकड़कर वहीं पर बैठ जाती है। तभी जिन आती है और वो ही लेटर देख देती है जहाँ पर कि जिनसी मैरिज एग्रीमेंट को कैंसिल करना चाहता था। यह देखकर वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो नामजू को बताती है कि जिनसी कई दिनों से तुमसे मिलने के लिए ऑफिस में आ रही थी, लेकिन मुझे लगा कि वो समझ जाएगी कि तुम बिजी हो और ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हुआ बोलकर उसकी कंधे में हाथ रखती है और उसे कंसोल करने की कोशिश करती है। तो अभी नामजू जिनसी को कॉल करती है और उसे पूछती है कि तुम कहाँ पर हो, मुझे तुमसे बात करनी है। तो जिनसी बताती है कि तुम्हारी ऑफिस की साइड वाले मॉल में हूँ, इसलिए नामजू उससे बात करने के लिए यहाँ से चली जाती है। जो देखकर जिन को तो बहुत ज़्यादा जलन होती है और जब नामजू मॉल पर पहुँचती है तो वो जिनसी को ढूंढने लगती है। तभी उसे जिनसी फर्स्ट फ्लोर पर दिखाई देती है, इसलिए नामजू उससे बात करने के लिए सीढ़ियों में जाने लगती है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग होती है इसलिए नामजू तो घबरा जाती है। और यह देखकर जिनसी उसे कॉल करती है और उसे बताती है कि हम दोनों फ़ोन पर बात करते हैं और उसे बताती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ और ना मैं तुम्हें और ज़्यादा परेशान करना चाहती हूँ और ना मैं खुद ही परेशान होना चाहती हूँ। तो नामजू उसे समझाने लगती है कि मैं ब्रेकअप करना नहीं चाहती हूँ और इस टाइम पर मुझे तुम्हारी सख्त ज़रूरत है। तो जिनसी बताती है कि मुझे पता है कि तुम्हें अभी मेरी सख्त ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ बोलकर वो कॉल काट देती है। लेकिन नामजू जिनसी से बात करने के लिए उसी सीढ़ियों में जाने लगती है और जिनसी नामजू को इतना स्ट्रगल करता हुआ देखकर वो रोने लगती है और वो समझ जाती है कि जितना टाइम तक वो यहाँ पर रहेगा नामजू उसके पास आने के लिए पूरी कोशिश करेगा। इसलिए जिनसी यहाँ से चली जाती है और नामजू जिनसी को ना देखकर वो तो वहीं पर बैठ जाती है और वो रोने लगती है। और वो दोनों जैसे ही अपने अपनी घर जा रही होती है तो उन दोनों के साथ जितने भी टाइम स्पेंड किया होती है उन दोनों को वो सारी मोमेंट याद आ रही होती है, जहाँ पर कि वो दोनों खाने के लिए लड़ते हुए या साथ में सोते हुए या नामजू मियामोटो से जिनसी के लिए ऑटोग्राफ लाने के लिए। और यहाँ पर वो दोनों तो सच में बहुत ज़्यादा दुखी होती है और ऐसे ही उन दोनों की ब्रेकअप को कुछ दिन बीत जाती है, लेकिन उन दोनों को तो एक दूसरे का कमी हमेशा सताती रहती है। और उसके बाद नामजू लेग जिंगलिंग की एक इन्वेस्टर से बात कर रही होती है जो कि अपना इन्वेस्टमेंट लेग जिंगलिंग से वापस लेना चाहती थी, वही कॉपीराइटेड एनिमेशन के लिए। और यहाँ पर जिन्होंने समझाने की कोशिश करती है कि जल्दी ही वो कॉपीराइटेड बातें खत्म हो जाएगा, फिर भी इन्वेस्टर उसे बताती है कि इसमें मैं आपका कोई भी मदद नहीं कर सकता, इसमें सारी शेयर होल्डर की अप्रूव की ज़रूरत है। और यहाँ पर नामजू भी जिन को रोक देती है और उसके बाद नामजू आकर अपनी कंपनी में सारी एम्प्लॉय को बताती है कि अभी हमारी कंपनी का हालत बिल्कुल भी सही नहीं है और हमारी कंपनी के पास इतना फंड नहीं है कि हम प्रोजेक्ट लेग जिंगलिंग को कंप्लीट कर सके, इसलिए वो प्रोजेक्ट लेग जिंगलिंग को सस्पेंड कर देती है। और उसके बाद वो जिन को पूछती है कि क्या वो आज शाम में फ्री है तो साथ में डिनर करते हैं, और इस बात पर तो जिन खुश हो जाती है और वो नामजू को हाँ बोल देती है। और इसके बाद वो दोनों डिनर पर होते हैं तो जिन नामजू को बोलती है कि तुम्हें अभी जिनसी को भूल जाना चाहिए और तुम्हें अभी किसी ऐसी लड़की को ढूंढना चाहिए जो तुम्हें समझ सके और तुम्हारी हर काम में तुम्हें मदद कर सके। लेकिन नामजू उसकी बात को काट कर उसे बोलती है कि तुम हमारी कंपनी के साथ इतने सालों से हो तो तुमसे इतना
बड़ा गलती कैसे हो गया। तो जिन समझ जाती है कि नामजू किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन वो अनजान बनने की कोशिश करती है। तो नामजू से बोलती है कि उस एनिमेशन को चेक करना तुम्हारा जिम्मेदारी था, तो वो कॉपीराइटेड कैसे निकला। फिर भी यहाँ पर जिन अनजान बनने की कोशिश करती है। तो नामजू से बताती है कि मुझे एक फॉर्मर एम्प्लॉय से पता चला कि उसने पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया था कि ये एनिमेशन कॉपीराइटेड है, लेकिन मैं वो इन्फॉर्मेशन देखना भूल गया था और तुमने भी जानबूझकर वो इन्फॉर्मेशन मुझसे छुपाया। तो तुमने ऐसा क्यों किया। तो जिन बताती कि मैं सब जिंसी की वजह से किया। जब जिंसी पहले नहीं थी तो तुम हमेशा मेरे ऊपर डिपेंड रहते थे और तुम्हें कुछ चाहिए होता तो तुम हमेशा मुझे ही बोलते थे, लेकिन जब से जिंसी आया है बिल्कुल उलट हो गया। तो नामजू से गुस्से में बोलती कि क्या मुझे तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से मेरी प्रोजेक्ट को रुकना पड़ा, बोलकर वो यहाँ से जाने लगती है। तो अभी जिन उसे रुकती है और से बोलती है कि नामजू आई लव यू। ये सुनकर नामजू से बोलती है कि हम दोनों का रिश्ता प्रोफेशनल है और क्योंकि तुमने कंपनी का रूल तोड़ा है इसलिए तुम्हें इन सबको ठीक करना होगा, बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और अगले दिन वो अपने घर में होती है और वो जिनसी से बात करना चाहती थी, लेकिन वो जिनसी को कॉल ही नहीं कर पाता। और दूसरी तरह जिनसी अपनी नई घर में होती है और उसे ये भी पता होती है कि नामजू उससे कॉल नहीं करेगा, इसलिए वो नामजू को कॉल करती है और अपनी न्यू एड्रेस बता देती है और उसे यहीं पर मैरिज एग्रीमेंट की टर्मिनेशन डॉक्यूमेंट यहीं पर भेजने के लिए बोलती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।